औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी काबीना की जानिब से हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दी गई है और हज एप्लीकेशन का आगाज़ मुल्क भर में कर दिया गया है। 9 अगस्त तक हज दरख्वास्तें जो वजारत हज की जानिब से नामजदा बैंक्स हैं वहाँ पर जमा करवाई जा सकती हैं, जबकि 16 अगस्त को वसूली का अमल शुरू किया जाएगा। अब सीन ये है कि बड़े हमारे मुसलमान हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करें और अल्लाह ताला बिल्कुल उनको नसीब फरमाता है, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुछ हमने केसेस देखे हैं कि हज से पहले कुछ लोग इंतकाल कर जाते हैं, क्या उनको उनकी जो रकम जमा करवाई गई होती है बैंक्स में, क्या वो रिफ़ंड होती है, या ऐसा होता है कि दौरान हज वहाँ पर मनासिक हज या जद्दा या कहीं भी उनके जो सिटीज़न हैं सऊदी अरब के, वहाँ पर जाते हुए वो इंतकाल कर जाते हैं, तो क्या उनको रकम वापस होती है? तो जनाब, इस पर हम बड़े सवालात उठ रहे थे। तो वजारत हज हकाम से हमारी बात हुई। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान से कोई शख्स जाता है किसी भी शहर से, तो अगर वो तमाम तरह अपनी जमा जो करवाता है हज के लिए, जितनी भी, क्योंकि पैकेज रखा गया है 11.5 से 12.5 लाख जो तखमीना लगाया गया है, तो उसको रिफ़ंड हो जाती है। कोई भी मुश्किल आ जाती है, एमरजेंसी आ जाती है या बंदा इंतकाल कर जाता है, वो तमाम तर जो रकम है वो वापस हो जाती है। इसका तरीकाकार भी आपको बताएंगे। अगर कोई शख्स दौरान हज, मनासिक हज और जद्दा या मदीना, मक्का कहीं भी जाते वो इंतकाल कर जाता है, तो वहाँ भी वजारत हज की जानिब से ये इतलाक होता है इसके कवानीन का कि उसको तमाम तर जो रकम है वो वापस मिलती है। अब रकम वापस और रिफ़ंड का क्या तरीका कार है, कि इसमें कटौती होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजारत हज हकाम के मुताबिक एक नॉमिनी होता है, अगर वो शख्स इंतकाल कर जाता है, पाकिस्तान से जा रहा है, तो पीछे अपना नॉमिनी मुकर्रर करता है कि अगर मुझे कुछ एमरजेंसी या कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसका फॉर सपोज कोई नंबर लिख देता है या अपना कोई बंदा मुकर्रर कर देता है कि इनसे रब्ता किया जाए। तो वो जो नॉमिनी है वो एक एप्लीकेशन लिखेगा जिसमें उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाएगा। अगर कोई एमरजेंसी है वो तमाम तर अथेंटिकेशन के साथ, वेरिफिकेशन के साथ अपने एविडेंस लगा के वजारत हज को देगा, और अकाउंट ऑफिस है जो इसका डील करता है, वो तमाम तर जो आज़मीन हज को दी गई रकम है, उसकी जमा करवाई गई रकम है, वो वापस करने का पाबंद होगा और वो रकम वापस भी होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हमने सुना होगा कि आज़मीन हज और हजाज कराम। नाज़रीन, आज़मीन हज वो हैं, फॉर सपोज के हम में से हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है कि हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करें। तो जब तक हम मनासिक हज, जब तक हम तमाम तर हज बैतुल्लाह के जितने भी जो मनासिक हज हैं या सआदत हासिल नहीं कर पाते, तो हम हजाज कराम नहीं कहलाते, हम आज़मीन हज कहलाते हैं। जब हम इन तमाम तर मनासिक हज, इसके साथ साथ मना मुज़दलिफ़ा, तमाम तर हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब हासिल कर पाते हैं, तो हम हजाज कराम कहलाते हैं, जिसको हाजी भी कहते हैं। तो ये भी एक बड़ी कन्फ्यूजन सी है, क्योंकि हज से पहले आज़मीन हज का टाइटल मिला जाता है, हज के बाद हजाज कराम का टाइटल आपको दिया जाता है। तो इसमें भी बड़ा एक क्लियरेंस देखने को मिलती है। तो नाज़रीन, जो आइंदा साल के लिए 1,79,210 कोटा रखा गया है, और जो प्राइवेट है वो 60,000 है। इसके साथ साथ जो सरकारी है वो 1,19,210 है, और तखमीना 11.5 से 12.5 लाख लगाया गया है। और जो वजारत हज की जानिब से लॉन्ग शॉर्ट पैकेज जो मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिसमें शॉर्ट पैकेज जो हज है उसमें 20 से 25 दिन, और लॉन्ग जो हज पैकेज है वो 38 से 42 दिन का है। तो व्यूअर्स, अगर सीन ये होता कि जो हमने देखा कि हज ऑपरेशन 2025 में बहुत से आज़मीन हज को ये बड़ी मुश्किलात थी, क्योंकि प्राइवेट के हवाले से बड़ा एक एप्लीकेशंस भी गई वजारत हज में, कुछ लोग तो महरूम भी रह गए, और वजारत ने रोक दिया जो प्राइवेट ट्रेवल्स एंड टूर्स को कि आप लोग मज़ीद जो कोटा आपको नहीं दिया गया, मज़ीद एप्लीकेशन ना लें। उसकी बड़ी वजह यह थी कि कोटे के मुताबिक जो है वो एंटरटेन नहीं किया जा रहा था। अब जो आइंदा हज ऑपरेशन है उसमें तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से आज़मीन हज जा सकेंगे, और फ़्लाइट ऑपरेशंस भी इनका बड़ा क्लियरली रखा गया है कि कोई भी मुश्किलात ना हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अगर हाजी आज़मीन हज या हुजाज कराम, यानी कि दोनों अगर जो टाइटल लेने वाले अगर इंतकाल कर जाते हैं,
तो क्या उनको रकम रिफ़ंड होती है? अगर होती है तो कितनी डिडक्शन होती है? तो कोई डिडक्शन नहीं है। आपने अपने एविडेंस अगर इंतकाल कर जाती हैं तो दर्ज सर्टिफिकेट में दीगर तमाम तर क्वाइफ लगाने हैं। आपका कि नॉमिनी होगा वो वजारत हज को तमाम तर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। जो उनका अकाउंट ऑफिस है, आप मुतलका हाजी कैंप से रिजू करते हुए अपने इस केस को अपना दायर करते हुए तमाम तर जो रकम है वो वापस ले सकते हैं। क्योंकि बड़े जो आज़मीन हज उनकी कोशिश होती है कि हम हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करें। इस ज़मन में वो उनका ध्यान नहीं जाता कि अगर हमारे साथ कोई एमरजेंसी हो जाती है तो इस रकम को हम कैसे रिफ़ंड करवाएं। वो बैंक्स के पास जाते हैं, बैंक्स उनको रिफ़ंड नहीं करता, क्योंकि जब तक वजारत हज उनको डायरेक्शन नहीं देता कि आप ये रकम वापस करें तब तक ये नहीं हो पाता। तो वीवर्स, आपकी मुश्किलात आसान की हैं। आपने वजारत हज से रुजू करते हुए तमाम तरह क्वाइफ लेकर फिर बैंक्स के पास जाना है तो बैंक आपका 1 रुपया भी रखने का पाबंद नहीं होगा। तमाम तर जो रकम आपको रिफंड करेगा विदाउट एनी डिडक्शन। बहुत शुक्रिया।